तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है योगग्राम के ऊपर। योगग्राम में आप कैसे बुकिंग करा सकते हो, आप डायरेक्ट कैसे आ सकते हो, योगग्राम में क्या क्या कुछ सीन है। सीन का तो आप ऐसे देख सकते हो भाई, जो भी मेरे पिछले व्लॉग है उनको देख लो। सीन जानना है अगर आपको यहाँ का क्या कुछ है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि भाई आपको योगग्राम में आने से पहले क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी रिपोर्ट ज़रूरी होती है यहाँ पर एंट्री लेने के लिए, और डायरेक्ट अगर बुकिंग कराना चाहते हो वो भी कैसे हो जाती है, वो सभी इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है तो आपको एक ऑनलाइन बुकिंग की कंफर्मेशन वो लेके आनी पड़ेगी रिपोर्ट, जो कि जब आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हो वो भाई आपको आईडी पासवर्ड दे देते हैं एक, तो वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप ऑनलाइन बुकिंग की जो कंफर्मेशन कार्ड होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अपने साथ अगर भाई आप RT-PCR रिपोर्ट लेके आते हो तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे उसकी नीड सबसे पहले पड़ती है। जब हम यहाँ पे आए थे तो हम घर से अपनी RT-PCR की रिपोर्ट लेकर नहीं आए थे, तो इन्होंने हमको योगग्राम वालों ने गेट पर से ही वापस भेज दिया। और उन्होंने बोला हमको कि भाई जाओ यहाँ पे योगपीठ के पास एक महर्षि आश्रम है, वहाँ से रिपोर्ट लेके आओ RT-PCR की, जो कि होता है कोविड-19 टेस्ट। हमने क्या किया भाई, हम योगग्राम से फिर दोबारा गए योगपीठ के पास महर्षि आश्रम में। वहाँ पे जाके हमने दिया सैंपल RT-PCR रिपोर्ट का। तो नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आई, तो वो रिपोर्ट लेकर हम आए योगग्राम में। और यहाँ पे योगग्राम वालों का ये सीन है, वो भाई महर्षि आश्रम की ही रिपोर्ट को वैलिड करते हैं। जो कि आप अपनी घर से लेके आते हो वो वैलिड नहीं होएगी, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगी। तो उस आश्रम में आपको 2 दिन तो कम से कम लगाने ही पड़ेंगे। जिस दिन आप एक दिन तो सैंपल दोगे वो दिन, और अगले दिन उसकी रिपोर्ट आती है। वहाँ पे रहने की आपको पूरी सुविधा दी जाएगी, आपको रूम दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, आपको खाना भी बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो RT-PCR की रिपोर्ट आपकी जैसी आती है तो आप डायरेक्ट आओ सीधा योगग्राम में। योगग्राम में भाई आपको गेट पे मिलेंगे गार्ड, उनको अपना बुकिंग नंबर दिखाओ और अपना RT-PCR की रिपोर्ट दिखाओ। उनके पास पूरी लिस्ट होती है जिनमें आपका नाम लिखा होता है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है तो उनके पास आपका नाम होगा और डेट होगी जिस दिन की आपकी बुकिंग होगी, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर यार आप भी उन बंदों में से जो कि डायरेक्ट बुकिंग कराना चाहते हैं हमारी तरह, जैसे कि हमने कराई थी डायरेक्ट बुकिंग, तो उनका सीन क्या होता है कि भाई जैसे ही आप आते हो तो आपको RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको महर्षि आश्रम में से बनवानी पड़ेगी। और जैसे ही आपको RT-PCR की रिपोर्ट मिलती है फिर आप डायरेक्ट आ सकते हो योगग्राम में। योगग्राम पे जो गार्ड बैठते हैं उनको बोलो कि भाई हम डायरेक्ट बुकिंग कराना चाहते हैं, तो वो अपनी लिस्ट में आपका नाम लिख लेंगे और आपको भेज देंगे भाई एक और टेस्ट कराने के लिए, जो कि योगग्राम के गेट पे ही होता है। वो तो भाई कंपलसरी होता है सबका, जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई है उनका भी और जिन्होंने डायरेक्ट बुकिंग कराई है उनका भी। तो वो टेस्ट लेके आपको आगे आना पड़ेगा फिर रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे जाओ, एडमिशन वाले काउंटर दिखेंगे आपको वहाँ पे जाके आपको बोल दो कि भाई हमको डायरेक्ट बुकिंग करानी है, तो आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें आपका डिटेल वगैरह होएगी, तो आप उसको फिल करके काउंटर पे दे दो, वो आपको सबमिट कर लेंगे फॉर्म। और फिर थोड़ी देर बाद जब नंबर आएगा तो आपको पूछा जाएगा कि भाई आप क्या लेना चाहते हो। यहाँ पे रहने के अलग अलग पार्ट होते हैं, टेंट, झोपड़ी, डोरमेट्री, कुटिया। और कुटिया के अलग अलग प्राइजेज होते हैं, इन सब के अलग अलग प्राइजेज होते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कुटिया में एक दिन का प्राइस होता है 4000 रुपये, और झोपड़ी में होता है भाई 2500 रुपये एक दिन का, और टेंट में होता है, टेंट का मेरे को पता नहीं, और डोरमेट्री का होता है 1500 रुपये एक दिन का। तो जितने ज़्यादा इनके प्राइजेज होंगे उसी हिसाब से इनमें थोड़ी सी फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाती है। बुकिंग होने के बाद आती है बिलिंग की बारी। वहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अपने पेमेंट आप अपने कार्ड से भी कर सकते हो, कैश से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे पेटीएम वगैरह जहाँ तक मुझे पता है नहीं चलता। तो जब आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो भी आपने रूम लिया है, झोपड़ी लिया है, टेंट लिया है, डोरमेट लिया है, जो भी लिया है, तो वहाँ से रिसेप्शन से एक बंदा आपको आपके रूम तक पहुँचा के आएगा। वो आपको दिखाएगा कि भाई आपका रूम क्या है। और रूम मिलने के बाद आप जा सकते हो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, जो भी आपको बीमारी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर उसी हिसाब से आपको एक चार्ट बना के देगा, उसमें आपके ट्रीटमेंट लिखे होंगे और डाइट लिखी होगी। और जो भी आपकी डाइट में होगा वो आपको कैंटीन से मिल जाएगा। और ट्रीटमेंट में 4-5 ट्रीटमेंट इंक्लूड होते हैं, नेचुरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और यज्ञ चिकित्सा, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो ये भाई दिन में 2-2 बार लेने होते हैं। अगर आप 2 बंदे आते हो जिनमें से आपको एक को ट्रीटमेंट लेना होता है और एक को बंदा जो आपके साथ है वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, तो उसका कार्ड अलग से बनता है, जो कि एक अटेंडेंट कार्ड होता है। तो उसमें क्या होता है, उसको सिर्फ खाना अलग मिलता है और वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेता। और जो पेशेंट होता है उसको ट्रीटमेंट मिलता है और उसको खाना भी उसी हिसाब का दिया जाता है जो कि उसके ट्रीटमेंट में इंक्लूड होता है। और
भाई ट्रीटमेंट होता है कम से कम 7 दिन का। इसके बाद अगर आप दिन बढ़वाना चाहते हो तो भाई 7 दिन के बाद आप अपने ट्रीटमेंट के डेज बढ़वा सकते हो। और पेशेंट के साथ एक बंदा रह सकता है। जो बंदा पेशेंट के साथ रहता है, मान लो कि 2 बंदे आए हो आप घर से और दोनों को ट्रीटमेंट लेना है, रहने के चार्जेस उतना नहीं लगेगा जो कि एक पेशेंट का लगता है। दूसरे बंदे के चार्जेस रहने के नहीं लगते। और अगर दूसरे बंदे को ट्रीटमेंट लेना है तो बस उसको जो सामान मिलता है ट्रीटमेंट का वो लेना पड़ता है। वो समथिंग कुछ 800-900 रुपये का इतने का आता है, तो वो आप सामान ले सकते हो और दोनों के दो ट्रीटमेंट ले सकते हो। ट्रीटमेंट के यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते, जो कि आपके रिसेप्शन पे बिल पे करके आते हो उसी में सब कुछ इंक्लूड होता है। और अगर भाई आप चल नहीं सकते, आपको चलने में कोई ज़्यादा दिक्कत आती है, तो यहाँ पे योगग्राम में इस चीज़ की भी सुविधा है भाई। यहाँ पे ई रिक्शा चलती है और बस चलती है जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। जहाँ पे भी आपको जाना है, ट्रीटमेंट सेंटर में जाना है, पंचकर्मा में जाना है, नेचुरोथेरेपी में जाना है, फिजियोथेरेपी में जाना है, जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पे आपको वो छोड़ के आएगी। वो बिल्कुल फ्री होती है, वो कोई भी किराया नहीं लेती, वो योगग्राम की तरफ से ही होती है। और यार बहुत से बंदों का ये भी लगता है कि यहाँ पे डायरेक्ट बुकिंग नहीं करा सकते। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि भाई यहाँ पे सब ऑनलाइन बुकिंग के ही ज़्यादा एडवाइस देते हैं। और सारे यही बोलते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग ही चलती है। बट हमने भाई डायरेक्ट बुकिंग कराई थी। यहाँ पे ऑनलाइन में भाई आप फ्रॉड में भी फंस सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग भी कराते हो तो यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट से आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हो। और भाई अगर ऑनलाइन बुकिंग कराते हो तो फ्रॉड से बिल्कुल बच के रहना। यहाँ पे वो भी चलते हैं, क्योंकि एक बार हमारे साथ होने लगा था फ्रॉड, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट बुकिंग कराई थी। और भाई अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया ना तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ज़्यादातर बंदे यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग को ही प्रेफर करते हैं और बोलते हैं कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट बुकिंग नहीं होती है, ऑनलाइन बुकिंग ही चलेगी यहाँ पे। और कोई भी आपको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। और अगर आपको राइट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भाई आपको डायरेक्ट योगग्राम में कांटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप योग फीट में फंस जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आप डायरेक्ट बुकिंग करा सकते हो। सब यही एडवाइस देंगे भाई आपको, यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग ही चलती है, ऑफलाइन बुकिंग आप यहाँ पे नहीं करा सकते। पर आप उनकी बात मत सुनो, आओ सीधा योगग्राम में डायरेक्ट और यहाँ से सलाह लो, ये क्या बोलते हैं वो सुनो। क्योंकि यार हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि हमको किसी ने भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। हमने भाई बहुत ज़्यादा धक्के खाए यहाँ पे बुकिंग कराने के लिए। पर जैसे ही हम योगग्राम में आए थे कॉन्टैक्ट करने के लिए, इन्होंने हमको बोला कि यहाँ पे डायरेक्ट बुकिंग हो सकती है। और जब भी आप यहाँ पे बुकिंग कराने के लिए आओ तो भाई अपनी RT-PCR की रिपोर्ट अपने साथ ज़रूर से लेके आ जाना। और अगर ये बोलते हैं कि भाई वो नहीं चलेगी, आपको महर्षि आश्रम में से ही रिपोर्ट बनवा के लेके आनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वापस पीछे जाना पड़ेगा महर्षि आश्रम में। वहाँ से सैंपल दो और अगले दिन अपनी रिपोर्ट लो और फिर आओ योगग्राम में। यार अगर आप डायरेक्ट आते हो घर से योगग्राम के लिए तो आपको पहले जाना पड़ेगा पतंजलि योगपीठ फेस 1 में। वहाँ से आपको बस मिलेगी और जो कि चलती है सुबह 9:30 बजे और वो पहुँचा देगी आपको 10 बजे तक यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे कोई रोडवेज वगैरह या लोकल बस नहीं आती। यहाँ पे आती है या तो आती है भाई पतंजलि योगपीठ से बस, या फिर आते हैं ऑटो का किराया बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको। वो लेते हैं 500 रुपये एक साइड का। अगर आप पतंजलि योगपीठ की बस में आते हो तो वो लेगी आपका किराया 80 रुपये, वो भी आने जाने का। तो बस यार आज की वीडियो यही थी। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा यहाँ का सारा सीन। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके मेरे को बता देना। अगर आपका कोई भी डाउट नहीं रहा है ये वीडियो देखने के बाद तो इसको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना शेयर। तो बस इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। मिलता हूँ मैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।